मौलाना साहब, जब गाजा पट्टी पर हमला हुआ, अब वो आपस में भिड़ंत हुई इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों की, तो अलीगढ़ में जुलूस निकला, मोमबत्ती लेके, अगरबत्ती लेके, क्या बरेली में निकला, सहारनपुर में निकला, रामपुर में तो खैर फिर बाद में योगी जी थोड़ा हुए तो थोड़ा जुलूस के बाद की गतिविधियां नहीं हुई ज़्यादा। तब किसी ने नहीं कहा कि तो भाई प्रधानमंत्री के तय करने की बात है, भारत क्या स्टैंड लेगा, अलीगढ़ में जुलूस निकालने से क्या होगा। अब एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नाम ले दे तो गुनाह हो रहा है बताया जा रहा। बोले ये कैसे नाम ले रहे? मतलब जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष मशाल जुलूस निकाल रहे थे अलीगढ़ में फिलिस्तीन के लिए, वो प्रधानमंत्री थे, उनको अधिकार हासिल था क्या मौलाना साहब? नहीं। देखिए, ये बात थोड़ी सी अटपटी हो गई। जी जी, देखिए ऐसा है कि हर शख्स को अपनी बात कहने की आज़ादी है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो जब फिलिस्तीन के हक में हम जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, तो ऐसे ही बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती हो रही थी, तो उन दिनों हमें उनके खिलाफ भी जुलूस निकालना चाहिए था। हमने खैर वो हमने बरेली में जुलूस निकाला, मेमोरेंडम दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मगर और लोगों को भी, जो लोग एतराज करते हैं, आपत्ति करते हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और सियासी नुक्ते नज़र से या मजहबी नुक्ते नज़र से हमेशा यकसा देखना चाहिए और एक तरह देखना चाहिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ की सूरत हाल जो हुई उस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने तबसरा किया और तबसरा तज्जिया करते हुए ये बात कही कि सब लोग मुत्तहिद रहिए। वो उसका पस मंजर, सियासी पस मंजर ये भी हो सकता है कि उसी दरमियान कुछ सियासी लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो जाएं। तो एक पस मंजर ये भी था, एक सियासी नुक्ते नजर से भी उन्होंने बात कही कि हिंदुस्तान में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो लोग भी हैं, सब लोग मुत्तहिद होकर रहिए, ताकि इंतशार फैलाने वाले लोग या बाहर की शक्तियां उकसाने वाली यहाँ संगठनों को या पॉलिटिकल पार्टियों को न उकसा सकें और वो अपना मोहरा न बना सकें। इसलिए आप लोग मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर रहिए। एक नजरिया ये भी था उनके कहने में। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता हूं कि इसमें कोई काबिल एतराज बात है। जो लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं या प्रधानमंत्री के नजरिए की बात करते हैं कि उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, तो ये लोग खाली सियासी लोग हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ इनको आता जाता नहीं है। न समाज की फलाह बहबूद के लिए कभी खड़े होते, न गरीब, कमजोर, बेवा, यतीम की मदद के लिए कभी ठीक है खड़े मौलाना होते। साहब। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। कभी भी ये लोग किसी के फलाह बहबूद के लिए नहीं खड़े होते हैं। ये सिर्फ जो है वो राजनीति करते हैं वोट बैंक की, कि हमारी वोट बैंक की राजनीति बनी रहे। जबकि सबसे पहली बात यह है कि देश के लिए खड़े होना चाहिए। देश मजबूत होगा तभी वोट मिलेगा, देश में रहने वाले मजबूत होंगे, जिंदा मौलाना साहब, होंगे, ठीक है, तभी ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैथिल साहब, गाजा पट्टी के लिए एटा इटापा फरुखाबाद तक में धरना प्रदर्शन, क्या? जबकि वहां के लोगों ने कभी गाजा पट्टी नक्शे में नहीं देखा होगा। ठीक, बांग्लादेश तो हमारा 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हम उसके साथ। 1947 से पहले हमारा ही हिस्सा था, एक ही थे। आज भी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो बताया जा रहा ना, इस पे ना बोलो, इस पे कोई नहीं बोलेगा, इस पे केवल बस प्रधानमंत्री एक वक्तव्य जारी करेंगे, बाकी कोई नहीं। देखिए अग्निहोत्री जी, यही तो राजनीतिक दुमूहापन है, यही तो असलियत में इनका असली चेहरा है। अब देखिए अशोक यादव जी पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे। अब मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं, जब भी आईना उठाया करे पहले खुद देखा करे और फिर दिखाया करे। ये पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, ये कह रहे थे आरक्षण खत्म हो जाएगा,
इसलिए इकट्ठा रहना चाहिए, दलितों की सिक्योरिटी के लिए इकट्ठा रहना चाहिए। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने दलित की एक बेटी, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके अभिनेता मोहित खान एक नाबालिग दलित बेटी का बलात्कार, वो भी 6 महीने से कर रहे थे, 2.5 महीने का गर्भ था, उसके लिए चिल्ला रहे थे अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट कराओ। अभी एक और इनका नवाब सिंह यादव, जिसने एक दलित बेटी का रेप किया और वह जेल की सलाखों के पीछे है, नाबालिग बच्ची का। मतलब नाबालिग दलित बच्चियों के ये दरिंदे शिकारी यहां बैठकर सद्भावना की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, आरक्षण के ऊपर आ जाते हैं। अरे भैया, इतना तो ये बताओ कि ज्ञान चक्षु जो है आरक्षण वाले केवल तभी क्यों खुलते हैं तुम्हारे, जब तुम सत्ता में नहीं होते हो। जब 2012 से 17 के बीच में सत्ता में थे, तब चारों अधीनस्थ चयन आयोग के चेयरमैन कौन थे, जरा बता दो। जो यहाँ प्रवक्ता बैठे उनके जो सरनेम है वही थे। और तब जब लिस्टें निकलती थी तब क्या एसडीएम कौन निकलते थे, इन्हीं सरनेम वाले निकलते थे। तब कहां चला गया था तुम्हारा पीडीए। मतलब जब तुम सत्ता में होते हो तो तुम मलाई खाते हो, लूट मचाते हो, भ्रष्टाचार करते हो, और उसका सत्ता से बाहर आ जाते हो तो देश को बरगलाने की बात करते हो। वो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2019 में रोहिणी कमीशन का गठन कर इस देश की 3000 जातियां जो हाशिए में पड़ी थी, उनके लिए कमीशन गठन किया, उनको कैसे उनका हक मिले उसकी बात की, तो ये डुगडुगी मजाने आ गए पीडीए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जनता समझ चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी का तीर जो है ना, उस अर्जुन का तीर सही निशाने पे बैठा है। इसीलिए वो कहते हैं ना, फर्नाइल डालते ही और कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, यही इसीलिए चिल्ला चीख हो रही है। क्योंकि ये लोग जिस समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, उस समाज के हृदय में ये बात बैठा दी है योगी आदित्यनाथ जी ने कि तुम्हें बांट रहे हैं, उसके बाद तुम्हें काटेंगे, और काट तो रही है ना। देखिए, दलित बच्चों का शिकार तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, है हिम्मत इन लोगों में से किसी में कि उस बच्ची के सामने खड़े भी हो सकते हैं? दलित बेटियों का इन्होंने, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, अभी रुकना होगा, मैथिल साहब अभी रुकना होगा। मैं याद है अशोक जी के पास। अशोक भाई, इनका, मैथिल जी का कहना ये है कि जब आप सत्ता में रहे, जैसे उत्तर भारत के 2 बड़े परिवार, मुलायम सिंह जी और लालू जी, और दोनों लंबे लंबे समय तक सत्ता में रहे। 15 साल तो लालू जी अखंड राज्य किए, मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे। मुलायम सिंह जी टर्म कंप्लीट नहीं किए कभी, लेकिन अखिलेश जी तो फुल टर्म रहे। तो उनका ये आरोप लगा रहे कि तब आपने पीडीए की नहीं सुध ली, तब आपने कहा कि जो सरनेम हमारा वही राजकुल, क्या पटना में भी राजकुल वही और लखनऊ में भी राजकुल वही, और जब आप विपक्ष में हैं तो आप पीडीए की बात कर रहे हैं। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर रेपिस्टों का क्लासिफिकेशन किया जाए, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, तो उसमें एक स्टेट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक रेपिस्ट। स्टेट लेवल पर आप काउंट कर सकते हैं हाथरस वाला, और दूसरा आप बीएचयू वाले रेपिस्टों का नाम ले सकते हैं जो भाजपा के जो आईटी सेल से जुड़े हुए थे। और अगर हाई लेवल में चले जाएंगे तो गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद था, जो चोला ओढ़ा था भगवा साधु के बेस में, और उसके भी हाई लेवल में चले जाएंगे तो एक सांसद जो यहाँ से लेके बाहर तक हमारे पहलवान बेटियों का यौन शोषण करता था। और मैथिली जी चूंकि भगवा चश्मा लगा के बैठे हैं, और एक डिसऑर्डर होता है एचपीडी, उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब होता है अटेंशन सीकर। तो इस टाइप जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं अमिताभ जी, वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। कुछ डिबेट में ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर दें ताकि जो हमारा नाम जो है हाईलाइट हो जाए। तो ये अटेंशन सीकर एक बीमारी होती है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये व्यक्ति उसी बीमारी से ग्रसित है, इनको मनोविकार है, थोड़ा सा दिक्कत है बेचारे को। ये जहां पे बैठता है ना, ये जिस भी चल के अमिताभ जी ये मैथिल बैठता है, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है। एक नंबर का ये जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है। देखिए कैसे चिल्ला रहा है, देखिए अमिताभ जी, देखिए इसकी शक्ल देखिए, कैसे चिल्ला रहा है आदमी। मतलब जैसे गली के क्या उत्तरा क्या हमारा संस्कार नहीं है, लेकिन ऐसे चिल्ला रहा है, क्या बताएं हम। ये बीमारी से ग्रसित है, ये मानसिक बीमारी से ग्रसित भाई अमिताभ जी। ये जिस चैनल पे जाता है इसी तरह भागता है, व्यक्ति जाता है अमिताभ जी। मैं तो आपके शो में अक्सर आता हूँ, लेकिन इस तरह का बीमार व्यक्ति मैं कभी नहीं पाया, आज पहली बार इस तरह के मनोरोगी को पाया हूँ।
ये मनोरोगी आदमी है, मनोविकार से ग्रसित है भाई। ये अर्धविकसित आदमी अमिताभ जी, ये ऐसे लोगों, बीमार लोगों को क्यों बुलाते हैं आप? मेरा निवेदन है कि ऐसे मनोविकार से ग्रसित लोगों को कृपया आप अपने शो में ना बुलाया करिए। आपका शो बड़ा सोफिस्टिकेटेड शो है, अच्छे लोग आते हैं इस शो में, ये बातें करते हैं, नॉलेजेबल बातें करते हैं अमिताभ जी। लेकिन ये आदमी जहां भी जाता है, एक चैनल पे और मुझसे मिला था ये, वहां भी इसी तरह से बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। ये आखिरी मतलब ये बीमार व्यक्ति है अमिताभ जी, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस आदमी को है, ये मनोविकार से ग्रसित आदमी अमिताभ जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऐसे मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है, जो अटेंशन सीकर है, ये सोच रहा है कि हमको मोदी जी जान जाए, हमको योगी जी जान जाए, हमको नड्डा जी जान जाए, ताकि हमको बुला के कहीं भाजपा में कुछ बना दे। तो इस तरह से गाली गलौज करने से ना मैथिली जी, गाली गलौज करने से चैनल पे कोई पद नहीं मिलता भाई साहब। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, गाली गलौज करने से नहीं होता ऐसे, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। आपको पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा सलाह मैं फ्री में दे रहा हूँ, किसी मनोचिकित्सक को आप दिखा लो जाके, किसी बढ़िया मनोचिकित्सक को आप दिखा लो जाके, वो आपकी बीमारी का सही इलाज बता देगा, मनोचिकित्सक।